आप सबको नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू। अच्छा लगता है जब लोग वो टाइगर वाइगर शेर उर बोलते हैं मुझको, क्योंकि भारत सरकार ने भी एक अभियान चलाया है, सेव टाइगर। चलिए, सबसे पहले मैं देवी अहिल्याबाई की इस पवित्र भूमि को, जहाँ पर माँ नर्मदा का आशीर्वाद है और ये मैं सुना हूँ और सुनता रहता हूँ कि जो इंदौर है आज मुंबई को टक्कर देता है, ऐसा नो। और आज साबित हो रहा है यहाँ पे देख करके। वाकई में मैं बहुत धन्य हूँ कि इस पवित्र भूमि पर मुझे खड़े होकर के मुझे सम्मान दिया गया और उस सम्मान का हकदार मैं हूँ। क्योंकि मैंने अर्जित किया है सम्मान। तो आप सबको मेरा अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले उस महान शख्सियत को मैं यहाँ से नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस महान कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम है एनर्जिक इंटरनेशनल। परम आदरणीय, परम सम्मानीय, एक जोरदार ताली होनी चाहिए माननीय ओशिरो जी के लिए। वाकई में जापान की सोच को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाकई में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नो। और मैं यहाँ नमन करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट 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 अपलाइन, वाकई में मेरे मेंटर, जिन्होंने मिराकल केंगन की स्थापना किया इंडिया के अंदर। आज उनके इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग तेजी से, फास्टेस्ट तरीके से 6 से 682 डेज 2 डेज 3 जा रहे हैं। मैं यहाँ से नमन करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर आदरणीय सुदेश मलिक जी को। मैं यहाँ से नमन करना चाहता हूँ एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और उनके बारे में बोला जाता है कि वो जिनको भी प्लान दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल सिक से होता है। नागपुर में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने हाथों से मुझे प्लान दिखाया था, और इतना बेहतर तरीके से उन्होंने डेमो दिखाया, इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्लान को दिखाया कि मैंने डिसाइड किया कि कोई करे चाहे ना करे, मिस्टर संतोष कुमार मोहंती इस बिजनेस को कामयाब होकर के दिखाएगा। मेरे ग्रेट सीनियर, ग्रेट अपलाइन, आदरणीय, परम आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी। शानदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज कराया सर, कसम से दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। वाह, इतना गजब का प्रोग्राम। और सर को मैंने बधाई दिया है, कल भी दिया था जब इन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया। यहाँ पे आप लोगों के लिए अब एक जोरदार प्लेटफॉर्म हो गया है कि आपके इंदौर शहर में एक ज़बरदस्त ऑफिस मिराकल केंगन की स्थापित हुई है। 18 तारीख को उसका उद्घाटन है। मैं शैलेंद्र तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दिल से। वाकई में इस ऑफिस के बाद आने वाले समय में इंदौर इतिहास रचेगा, और इंदौर के माध्यम से जो लोग आए हैं शैलेंद्र तिवारी जी के माध्यम से, सारे लोग इतिहास बनाएंगे। इनके लिए मैं जोरदार बधाई देना चाहता हूँ शैलेंद्र तिवारी जी को। मेरे ग्रेट अपलाइन यहाँ पे अभी आए नहीं हैं, एक और हैं वैभव साठे जी। आज छत्तीसगढ़ में जिनके पास भी सर ORP मीटर है, और वो 4 पुस्तक होती है ना, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, हीरोमिशिनिया की बुक्स, टूल्स, लिटमस, ये दुनिया सारी जो टेक्निकल चीजें उन्होंने जो प्रोवाइड कराई है, आदरणीय वैभव साठे जी गजब के व्यक्ति हैं। उनके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच आज बहुत से ऐसे शख्सियत है जो बहुत जोरदार काम कर रहे हैं, और मैं दिल से उनकी तारीफ करता हूं। आदरणीय प्रशांत साहा जी बिहार से हैं, उमेश पटेल साहब, गरिमा मैडम, भूपेंद्र साहू, नारायण शर्मा जी, ऐसे तमाम लीडर हैं जो ज़बरदस्त काम को कर रहे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आनंद
डॉक्टर आनंद ढींगरा साहब हैं, और स्पेशली मुंबई से आए हैं मिस्टर आडवाणी जी, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए आडवाणी जी के लिए। तो दोस्तों 2017 में मैं जिस प्लान को देखा, चूंकि मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में, तो जब सर ने डेमो दिखाया तो मैं समझ गया था कि ये चमत्कार नहीं हो रहा है, ये विज्ञान बोल रहा है। सर ने लाल पीला कराया ना, सर लाल पीला आपने किया था, लाल पीला इन्होंने किया था, मीटर में रीडिंग इन्होंने दिखाया था, बहुत सारी चीजें दिखाई, तो मैं समझ गया था कि यार प्रोडक्ट तो जोरदार है। फिर मैंने बोला कि सर इसका बिजनेस प्लान तो दिखाएं आप। जब उन्होंने बोला कि मोहंती जी इसका बिजनेस प्लान 43 साल पुराना है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इसका प्रोडक्ट पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो मैंने बोला यार अब इस बिजनेस को मैं करूंगा। फिर मैं चला गया सर दंतेवाड़ा। अब हुआ यूं कि इस मशीन के लिए, मतलब इस बिजनेस के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? मशीन लेनी होती है, ऐसा नो? आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सब कुछ आसान है, सब आसान है। 1A करना, 2A करना, 3A करना, 4A करना, 5A करना, 6A करना, 6A2, -2, -3, सब आसान है। सबसे कठिन काम है अपने नाम से मशीन लेना। ऐसा नो? जब ये बिजनेस मेरे पास आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। क्यों पैसे नहीं थे? क्योंकि 1 महीने पहले मैंने एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी, तो मेरे पास 10 से 15 लाख रुपए थे, तो प्लॉट की रजिस्ट्री में मेरे चले गए सर। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, करूं तो क्या करूं? अब मुझे जब इस प्लान को मैंने देखा था, इस बिजनेस को देखा था, तो रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे कि कब स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं। अब पैसे थे नहीं, कैसे करूं? तो मैंने अपनी मिसेस को बोला, अरे यार मैं परेशान हूं, मुझे मशीन लेने के लिए पैसे नहीं, क्या करूं? तो मेरी मैडम ने बोला कि घर में सोना रखा हुआ है, उस सोना को आप गिरवी रख लो और मशीन ले लो। ठीक है। अब सोचिए, एक औरत का, एक लेडीज का ये बोलना कि भाई मैं जो सोना पहनती हूं उस सोना को तिजोरी से निकाल करके आप बैंक में गिरवी रख के मशीन ले लो, कितनी बड़ी बात है। और मुझे पता था और मैं जानता हूं कि मेरे दादा परदादा से लेकर आज तक किसी ने सोना को गिरवी नहीं रखा, और मुझको रखना पड़ रहा है। अब मैं जहां रहता हूं सर दंतेवाड़ा ना, बहुत छोटी जगह है सर। कितनी छोटी जगह पता हूं मैं आपको? केवल एक मेन रोड है, एक ही मेन रोड है। किसी को यदि इनविटेशन कार्ड देना है ना, किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है, वो रोड में खड़े हो जाओ, वो आदमी गुजर जाकर दे दीजिएगा। इतना छोटा सा जगह है और हाईली सेंसिटिव। 10 बजे 11 बजे बाद दिक्कतें होती है बहुत, वहां पे गोलियां चलती है। डरिएगा मत, नहीं मत आइएगा, उधर मैं ही काम कर रहा हूं। अब मेरी मिसेस ने मुझे सोना दिया गिरवी रखने के लिए। अब मैं जानता था कि यदि दंतेवाड़ा के बैंक में यदि मैं जा करके गिरवी रखता हूं तो पूरे दंतेवाड़ा में हल्ला हो जाएगा कि यार ये मोहंती का क्या जिंदगी आ गई कि अब सोना को गिरवी रख रहा है, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? तो मेरे मित्र हैं मिस्टर गंगाधर सिन्हा जी कांकेर में, वो मेरे दंतेवाड़ा से रहते हैं लगभग 200 किलोमीटर दूर। मैं बोला सिन्हा जी मेरे को एक काम है आपसे, मेरा सोना को ना गिरवी रखवा दो यार और मेरे को कुछ पैसे दिलवा दो। बोले मोहंती जी आप आ जाओ। मैं रात को सोना को पकड़ा, सोना को पकड़ा, रात की बस में बैठा और मैं चला गया कांकेर, और सुबह बैंक खुला, सिन्हा जी के बैंक के अकाउंट में मैंने सोना को गिरवी रखा और मुझे मिल गए 2 लाख के आसपास। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, भगवान को धन्यवाद दिया कि यार 2 लाख आ गया। 1,56,750 कंपनी में देनी है, बाकी कुछ बचेगा तो फील्ड कर लूंगा। पैसा लिया और जब मैं बाहर निकला
तो SBI ब्रांच कांकेर की तरफ देखा ऐसा, अब बोला 1 महीने के बाद आ रहा हूं सोना लेने के लिए। क्या बोला? 1 महीने के बाद आ रहा हूं सोना लेने के लिए, तैयार रहना करके। और घर चला गया सर। मेरी आईडी लगी, NFT हुई, आईडी लगी, लेकिन मशीन वेट में था। 3 महीना वेटिंग पीरियड में था सर। अब करूं तो करूं क्या, मुझको तो बिजनेस करना है। और मैंने संकल्प लिया था ना, मैंने कमिटमेंट किया था SBI ब्रांच कांकेर को कि भाई मैं सोना लेने आऊंगा करके। क्योंकि 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रहा है मेरा, मैंने आज तक किसी के साथ चीटिंग नहीं किया। कोई एक आदमी बोल दे मुझे मार्केट के अंदर कि मोहंती जी आपने अपना स्वार्थ निभाने के लिए मेरे साथ चीटिंग किया है, बिल्कुल नहीं। और मैं जानता हूं कि इस बिजनेस में आपका इमेज, आपकी छवि ही आपको यहां पे 6 से डे सेट बनाएगी, ऐसा नो। क्योंकि आदमी जहां भी रहता है अपनी छवि की वजह से होता है। मेरी छवि अच्छी थी, मैं सादा पेपर में वो प्लान जो तिवारी साहब आपने जो प्लान दिखा तो आज भी है मेरे मोबाइल में, उसको मैंने कॉपी किया, मशीन का फोटो खींचा मोबाइल में और लोगों के पास जा जाके फोटो दिखा दिखा करके प्लान दिखाता था, मशीन के बारे में बताता था। और ऐसे करते करते मैंने 3A कर लिया। मशीन नहीं, केवल फोटो फोटो फोटो। अच्छा, जब मैं बिजनेस लेके गया तो क्या होता, नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों की कोशिश रहती है कि बड़े बड़े लीडर को पहले बताएं, ऐसा नो। अरे वो बहुत बड़ा डायमंड है उसको लेके आओ, अरे वो एमरल्ड है उसको लेके आओ, ये एम्बेसडर है इसको लेके आओ, वो उस कंपनी का बड़ा मठाधीश है उसको लेके आओ। मठाधीश महंत लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों के। 4 लाख की टीम है मेरी, 10 लाख रुपए महीने कमाता हूं, 20 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, ऐसा नो, कभी चेक नहीं दिखाते। जब मैंने उन मठाधीशों को बोला कि यार मैं एक जोरदार प्लान लेके आया हूं, एक जबरदस्त बिजनेस प्लान लेके आया हूं जिससे आपकी तकदीर बदलेगी, तो उन्होंने बोला क्या प्लान है बताओ। जब मैंने दिखाया, बोले यार मोहंती जी मजाक कर रहे हो क्या, 1.5 लाख 2 लाख की मशीन, यहां 1500 रुपए का फूड सप्लीमेंट बेचने में पसीने निकलते हैं। कितने के? 1500 रुपए के, 2000 रुपए के फूड सप्लीमेंट की गोलियां, टेबलेट बेचने में पसीने निकलते हैं, आप 1.5 लाख 2 लाख की मशीनें बेचोगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज सेट था दोस्तों, लीडर वही है जो मार्केट को अपने हिसाब से चलाए। लीडर वो नहीं है जो मार्केट के हिसाब से चले, ऐसा ना हो। मैंने संकल्प लिया कि मैं मार्केट को चलाऊंगा। सब मठाधीशों ने मना कर दिया। मैंने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे लीडरों को पकड़ा, धीरे धीरे उनके साथ काम किया, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। और दोस्तों आज आपके सामने 6 से 2 हूं मैं। और ये क्यों हो रहा है, लोग इसमें कामयाब क्यों हो रहे तेजी से, पता है? इस मशीन का रिजल्ट, ऐसा नो, रिजल्ट जोरदार है, गजब का है, इतना बेहतर रिजल्ट है। बीपी, शुगर, गैस, अर्थराइटिस, थायराइड, माइग्रेन, कैंसर, जो भी बीमारी है सबको ठीक करता है, ऐसा नो। लेकिन कंपनी नहीं बोलती। कंपनी बोलती है क्या? आप इस कंपनी की मीटिंग में जाएंगे ना तो कंपनी बोलती है कि किसी को आप बोलो मत कि इस मशीन से, इस मशीन के पानी से बीमारियां ठीक होती है। बराबर है? बराबर है। लेकिन रिजल्ट तो आ रहा है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे चिल्ला चिल्ला करके कि मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा अर्थराइटिस ठीक हो गया। रिजल्ट सर। सर मलिक जी, तिवारी जी, अभी दंतेवाड़ा में एक आदमी ने पार्टी किया, मुझे भी बुलाया था वो पार्टी में। तो मैं बोला किस चीज़ का पार्टी है, मैं कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके आऊँ क्या? तो नहीं, बोले मोहंती जी आप आ जाओ ना करके। तो मैं गया उसके घर में, उनका नाम है RC मंडल, प्रोफेसर हैं सर। 50-60 लोगों की उन्होंने मीटिंग कराई थी, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रहा था। तो मैं बोला अब तो बताओ सर किस चीज़ का पार्टी है? बोले सर मजा आ गया, बोले आपने जो कैंगन मशीन दिया था ना, 20 साल पुराना मेरा बीपी शुगर कंट्रोल हो गया, इसी खुशी में पार्टी दे रहा हूं। बोले
20 साल पुराना मेरा शुगर ठीक हो गया इसलिए मैं मिठाई खिला रहा हूं बोले। ये है सर इस मशीन का रिजल्ट। तो दोस्तों बहुत गजब का काम है, बस आपको इसमें चलते जाना है। लोग बोलेंगे महंगा है, लोग बोलेंगे अरे यार नहीं बिक पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये काम तो जोरदार चल रहा है। और मैं सुदेश मलिक जी को तो जबरदस्त धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया मिराकल, उसका इतना गजब का ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आज के डेट में मैं देख रहा था 4 से ज्यादा लोग 6A2 हैं मिराकल केंगेन के, 50 से ज्यादा लोग 6 से हैं। और ऐसा काम छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है और भारत के अंदर हो रहा है मिराकल केंगेन टीम से कि अब हर महीना 6 से निकल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसी महीने छत्तीसगढ़ में 4 लोग 6 से हो रहे हैं। लगातार 6 से। और मैं ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि ये काम, ये बिजनेस अपने को स्टार्ट में मिला। ऐसा नो 2016 में कंपनी आई और आपको कब मिल गया? 2017 में, 2018 में, 2019 में। तो ईश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नो और हर जगह। अच्छा ये मशीन की जरूरत किसको है? किसको है? जो आदमी पानी पीता है उसको इस मशीन की जरूरत है। अब कोई बोल दे, किसी भी कंपनी का आदमी हो, वो बोले नहीं मैं पानी नहीं पीता, मैं डाइटरी सप्लीमेंट ही खाता हूं। कोई भी कंपनी का आदमी हो, चाहे कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री का आदमी, पानी पीता है। दुनिया में जो लोग पानी पीते हैं उन लोगों को इस मशीन की जरूरत है। ऐसा नो और आदमी की कमी है क्या यहां पे इंडिया में? नहीं है। जहां देखो उधर ही आदमी है। यहां देखो कितने आदमी है, 400-500 लोग यहीं हो गए। इसके बाहर जाइए आदमी आदमी, चारों तरफ आदमी। सर वॉशरूम में भी लाइन लगानी हो रही है। ऐसा नो मैं भी गया था, भयंकर भीड़ थी वहां, वापस आ गया। हर जगह आदमी, दाएं देखो बाएं देखो, उत्तर देखो दक्षिण देखो, पूरब देखो, सब जगह आदमी, सब आदमी। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और सब आदमी बीमार हैं। आदमी तो हैं लेकिन सब, कोई बीपी है, कोई शुगर से परेशान है, मिठाई नहीं खा रहे हैं। बताओ इतनी अच्छी अच्छी मिठाई थी वहां, बोल रहा खाओ ना यार, बोला अरे नहीं यार नहीं खाता, पेट भर गया है। बहाना क्या बना? नहीं पेट भर गया है। वहां गुलाब जामुन सब क्या कर रखे हुए, मिठाई खा नहीं पा रहा है वो। क्या मतलब है? BMW में घूम रहा है, समोसा नहीं खा पा रहा है। ऐसा नो सब जगह बीमारी, हर घर में बीमारी, बीपी, शुगर, गैस, अर्थराइटिस, थायराइड, माइग्रेन, सब। इंदौर में कितनी जनसंख्या है सर? इंदौर की बीमार कितने होंगे? सर बोल रहे 40 लाख की जनसंख्या और 40 लाख लोग बीमार हैं। ये 500 को छोड़ के सब बीमार हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? मेरे को कोई मिलता है ना और बोलता है सर मेरे को बीपी शुगर हो गया ना, तो बोला ये आदमी मेरे लिए 6 है। कोई बोला ना स्टैंड में चल रहा है, स्टैंड में, मैं बोला ये अपॉर्चुनिटी है। कोई बोलता है ना सर अर्थराइटिस हो गया है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी आदमी है सब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बस दिमाग याद रखना, मन से बोलना ना अपॉर्चुनिटी करके। मन में बोलना तू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मुंह में मत बोलना ना कि तू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इतना गजब का देश। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारत देश में पैदा किया, जहां की जनसंख्या कितनी, 125 करोड़। 10 साल के बाद कितनी? हर दिन 10 आदमी 20 आदमी पैदा हो रहे हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मार्केट है, बताएं। यदि ये काम होता, यदि ईश्वर ने मुझे, यदि इथोपिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे यहां पैदा किया होता तो उधर सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसा नो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि मुझे उन्होंने हिंदुस्तान में पैदा किया। ऐसा नो और अपॉर्चुनिटी गजब का है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना गजब का है, गजब का है। यहां पे
प्रोडक्ट जोरदार, बिजनेस प्लान जोरदार, अपना लीडर जोरदार, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। बस अपने को अच्छा होना है, ये नो। आज ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त हो रही है। अभी हम लोग खंडाला में गए थे, लोगों ने 25,000 रुपए देकर के खंडाला का ट्रेनिंग अटेंड किया 5 दिन का। और खंडाला से आने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि सर यही प्रोग्राम एक छत्तीसगढ़ में करवाइए। 50,000 देने के लिए तैयार हैं सर। 50,000 रुपए देना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आदमी ट्रेनिंग लेगा मिराकल कैंगन का, आगे जाकर के वो बिल्कुल डे सेट तक जाएगा। ऐसा नो, इतना गजब का ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतना गजब का ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर दिन सीख से निकलेंगे आने वाले समय में। आपने देखा है पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? पॉपकॉर्न कितने लोगों ने खाया है? आपने देखा होगा पहले कढ़ाई में वो बालू होता है, बालू कढ़ाई में, ऐसा नो, उसको गर्म किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है। फिर एक पॉपकॉर्न का एक बीज उसके अंदर डालता है बनाने वाला, वो देखता है कि नहीं फुट हो रहा है कि नहीं करके, तो पता चला कि नहीं यार पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है। फिर थोड़ा देर फिर गर्म करता है, फिर थोड़ा सा डालता है, फिर देखता है फुट हुआ कि नहीं, ऐसा नो। कुछ देर के बाद वो पूरी भट्टी गर्म हो जाती है, पूरा बालू गर्म हो जाता है। उसके बाद क्या करता है पॉपकॉर्न बनाने वाला, पूरा पॉपकॉर्न के बीज को उसके अंदर डाल देता है और क्या करता है बस ऐसा हिलाता है, तो क्या होता है फुट 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 फुट, ऐसा नो। आज मिराकल कैंगन का ऐसा गजब का ट्रेनिंग हो रहा है इंडिया के अंदर कि अब हर महीने 6 से कैसे निकलेगा फुट 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 फुट। देखे रामानंद प्रधान आए, बोले मैं 6 से हो गया। तो दोस्तों कितना गजब का ये प्रोग्राम है। लेकिन क्या है, कुछ लोग होते हैं इतना बढ़िया चीज आप उनको दिखा दो, नाच गाना भी करवा दो सर, यहाँ पे डांस वांस करवा लो, एक आदमी का पूरा दिखा दो कि मैं ठीक हो गया हूं बीमारी से, सब पॉजिटिव दिखा दो, सब कुछ दिखा दो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको भरोसा नहीं होता, ऐसा नो। उनको नाच गाना दिखा दो, यहां पर बड़ा बड़ा स्पीच करवा दो, प्रमाण पत्र बांट दो, बुके का स्वागत करा दो, सब करा दो, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं होता। उनको समझाना मुश्किल मुश्किल है उनको, ऐसा नो। और ऐसे लोगों को समझाना बड़ा ही मुश्किल है, और समझाने के पीछे रहना नहीं चाहिए, ऐसा नो। आप लोग भी बहुत से लोगों को प्लान दिखाया होगा, बहुत से लोगों को डेमो दिखाया होगा और बोला होगा चलो करते हैं यार, करते हैं करते हैं, बहुत लोग सीखते हो रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को मान नहीं रहा है, ऐसा नो। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, उनको समझाने का नहीं है, बिल्कुल मत समझाइए, क्योंकि आप समझाते समझाते रह जाएंगे, वो समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में रखा हुआ है कि कुछ होना नहीं है। एक आदमी डेली दारू पीता था सर, शराब डेली पीता था सर, इतना विश्वास था शराब के ऊपर उसका, डेली पीता था शराब, एकदम ब्लाइंड बिलीव करता था शराब के ऊपर, डेली पीता था सुबह शाम, और उसकी किडनी खराब हो गई और वो मर गया। और सोचो कि शराब के ऊपर उसका बिलीव और विश्वास इतना गजब का था कि मरते समय जाके बोला, जाते जाते बोला मरते समय, क्या बोला पता है? शराब तो ठीक था, ये सारा किडनी मेरा कमजोर था। ऐसे लोगों को समझाना नामुमकिन है, ऐसा नो। मैं भी बहुत सारे लोगों को डेमो दिखाया हूं, बहुत से लोग नहीं आए, समझाना मुश्किल है। एक आदमी ऐसी और था, वो भी शराब पी पी को भी मर गया, और मरते समय वो ईश्वर को बोल गया, जाते समय बोले भगवान अगली जन्म देना, अगली बार मुझको जब इस दुनिया में लाना तो प्लीज दांत 2 ही बनाना, किडनी 32 बनाना। सोचिए, तो इस दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको टकराएंगे, लेकिन दोस्तों वाकई में मैं तो ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि इतना गजब का कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसा नो। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मशीन का पानी पीता है, बिल गेट्स जिस मशीन का पानी पीता है, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख, सलमान लोग जो मशीन का पानी पीते हैं,
श्री श्री रविशंकर महाराज जो पानी पीते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कि उस मशीन का पानी मेरा परिवार भी पीता है। किसी चौराहे में यदि बिल गेट्स से मिल जाए ना किसी चौराहे में बिल गेट्स से मिल जाए ना, तो उसको बोलूंगा मैं क्या कि मैं और आप बराबर हैं। बोले कैसे? आपकी किचन में केंगन है, यस, मेरे घर में भी केंगन है। ऐसा नो। तो दोस्तों, गजब का काम है, बहुत बड़ा मजा आ रहा है इस काम को करते हुए। और पहला काम है इस बिजनेस का जिसमें आप पैसा कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, और उस पैसे से आप महीने का जो घर का लाइबिलिटी होता है ना, राशन पानी, उसको भी बराबर चला पाएंगे, फील्ड एक्सपेंसेस भी बराबर कर पाएंगे, और ऐसे पैसे आपके हाथ में आएंगे कि आप फ्यूचर के लिए उसको सेविंग भी कर पाएंगे। ये बिजनेस की सबसे खास बात है, क्योंकि मैंने देखा है 15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन को बोलता है कि भैया जो पैसा आया है उसको फील्ड में खर्च कर दे, बेचारा खर्च कर देता है। फिर बोलता है कितना आया, बोले सर इतना आया, फील्ड में खर्चा कर दे। सर पैसे कब बचेंगे? अरे तू डायमंड बनेगा ना, तो उस समय आपको 29 लाख का चेक मिलेगा। जब 50 लाख का चेक मिलेगा, 1 करोड़ का चेक मिलेगा ना, तो उससे सारी चीजें, सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। उधारी ले ले तू, लेकिन इस बिजनेस को कर। और लीडर क्या करता है पता है? जो भी कमीशन आता है फील्ड में, सर जो भी कमीशन आता है फील्ड में, और लास्ट में क्या हो जाता है? कंपनी मिस्टर इंडिया, कंपनी बंद, लीडर भाग के चले जाते हैं, और लीडर के पास कुछ नहीं बचता। ऐसा नो। फिर वो नहीं कंपनी ज्वाइन करता है, फिर उसका प्लान बोलता है पैसे खर्च कर, जो भी कमीशन आ रहा है पैसे खर्च कर। लास्ट में जो डायमंड बनेगा ना, तो उस समय जो बड़ा पैसा आएगा उससे तेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और बेचारा फिर पैसा कमाता है, फिर फील्ड में गवाता है, और लास्ट में कंपनी बंद हो जाती है। और किसी ग्रेट लीडर ने बोला है, मैं नाम लेना चाहता हूं मिस्टर बदरुद्दीन जी का, वो हमेशा बोलते हैं कि लास्ट में लीडर के पास एक कोटी बचता है। लास्ट में लीडर के पास एक कोटी बचता है, कोट और टाई, और कुछ नहीं बचता। ये पहली कंपनी है दोस्तों जिसमें आप घर की लायबिलिटी भी बराबर पूरा करेंगे, घर की लायबिलिटी बराबर पूरा करेंगे। पहली कंपनी है जिसमें आप फील्ड एक्सपेंसेस भी बराबर करेंगे, और पहली कंपनी है जिसमें आप पैसा भी बचाएंगे। और यही कारण है कि आज हमारी टीम में देखिएगा, एक आदमी 3A हो रहा है, 4A हो रहा है, तो एक गाड़ी खरीद रहा है। बहुत से लोगों ने गाड़ी खरीदा है अभी इस बिजनेस को करने के लिए, बिलीव कि वाकई में एक काम बहुत आगे जाने वाला है। तो दोस्तों, बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का। प्रोडक्ट जोरदार है? बिजनेस मॉडल जोरदार है, रिजल्ट तो जोरदार है, सब कुछ जोरदार है। आप जोरदार हो? कुछ लोग जोरदार हैं। सब जोरदार है वाकई। मेरा कल केंगन के लोग, सर क्या आग आपने डाला है सर, आप दोनों ने, सब जोरदार है। और जो जोरदार नहीं, इधर आके जोरदार हो रहा है ऐसा ना। बस इतना याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस को आप कर रहे हो ना, तो जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा अपलाइन नहीं कि आपको ज्वाइन करा के आपको छोड़ दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं। जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, एक्टिव अपलाइन, उसका हाथ पकड़ लो और बराबर बराबर वो जैसा बोल रहा है करते चले जाओ। इधर दिमाग नहीं लगाने का है, ऐसा ना, इधर अपलाइन की बातों को बराबर फॉलो करने का है। यदि बराबर आपने फॉलो कर दिया, यस 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 बोला, तो क्या होगा पता है? मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, पता है त्रेता युग में एक अपलाइन और एक डाउनलाइन थे। भगवान राम अपलाइन थे, हनुमान जी डाउनलाइन थे, ऐसा नो। द्वापर युग आया, वहां पर भी 2 अपलाइन और डाउनलाइन थे। भगवान कृष्ण अपलाइन थे, और डाउनलाइन कौन था? कृष्ण। कृष्ण हनुमान जी
कृष्ण अपलाइन, अर्जुन डाउनलाइन। और अर्जुन की बात देखो और हनुमान जी की बात करो। राम ने जो भी हनुमान को बोला, हनुमान ने क्या बोला? यस सर, यस सर। वो जय श्री राम वो त्रेता युग में था, अभी डायरेक्ट सेलिंग में यस सर है। यस सर। बोले हनुमान जी जाना लंका, क्या बोला? यस सर। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाना है, क्या बोला? यस सर। हनुमान जी ये करना है, क्या बोला? यस सर। मतलब श्री राम ने हनुमान जी को जो भी बोला, हनुमान जी ने क्या बोला? यस सर, यस सर, यस सर। द्वापर आया, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन गांडी उठाओ, अर्जुन गांडी उठाओ। अर्जुन क्या बोला? नो सर। क्यों? वाई? अपलाइन बोल रहा, क्यों? वाई? सर वो मेरा मामा है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा ताऊ है, वो मेरा चाचा है, मैं नहीं उठा सकता सर। अरे उठाओ ना यार, मैं तो हूं। नहीं उठाऊंगा सर। मैं प्लीज उठाओ ना। नहीं उठाऊंगा सर। और रोना गाना चालू कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसका पूरा भागवत गीता सुनाया, तब कहीं जाकर के बंदा को होश ठिकाने आया। यस या नो? कहानी का मर्म समझिए। हनुमान जी ने राम जी की हर बात को यस बोला, यस बोला, यस बोला। आज उसका परिणाम देखिए कि हर गली चौराहे में आपको हनुमान जी की मंदिर दिखेगी, अर्जुन की कहीं मंदिर नहीं दिखेगी आपको। मेरी बात आपने नोट किया? हनुमान जी की मंदिर हर चौक चौराहे पे मिलेगी आपको। अर्जुन का नदारद है, नहीं मिलेगा कहीं। बाय गॉड बोलना चाहिए, आप यदि अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लिया, कभी कभी अपलाइन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपलाइन का हाथ पकड़ के रखेगा। श्योर बोलना चाहता हूं कि इस कंपनी में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? इस बिजनेस में लास्ट सर बोलना चाहता हूं मैं, इस बिजनेस में आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट समझते हैं, आउट भी होता है, रन आउट होता है, और क्या होते हैं? एलबीडब्ल्यू होते हैं, कैच आउट होते हैं, और क्या होता है? स्टंपिंग होता है, सब होता है। यहां पर भी यहां कुछ नहीं है, ना आप रन आउट हो सकते हैं, ना कैच आउट हो पाएंगे, ना स्टंपिंग हो पाएंगे। यहां कोई आउट का ऑप्शन नहीं है। बस एक बात याद रखना, हिट विकेट इधर मत होना आप, है ना? बहुत से लोग हिट विकेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इंदौर की पूरी जनता को और आप सबको, कि आपने जोरदार यहां पर इतना गजब का कार्यक्रम किया है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप दिन दुगुनी चौगुनी इस कंपनी में काम करके आगे बढ़ें। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि केंगन है तो जीवन है। यस या नो? तो जाते जाते अपनी बात को विराम करूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।